बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, बढ़ती हुई स्मोक के पेश नज़र EPA की जानिब से एक इक़दाम उठाया गया कि अब रेस्टोरेंट्स के ख़िलाफ़ भी इंस्पेक्शन की जाएगी। ऐसे रेस्टोरेंट जो बारबेक्यू का काम करते हैं, जो कि डायरेक्ट वजह बन रहे हैं हमारे माहौल को गंदा करने की, अब उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। ऐसे रेस्टोरेंट्स को जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। इसके अलावा 1 नवंबर के बाद ऐसे रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इसके अलावा वो गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती हैं, जो डायरेक्टली वजह बन रही हैं हमारे माहौल को गंदा करने की और आबो हवा को और हमारी फ़िज़ा को गंदा करने की, अब उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। जहां गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इक़दाम उठा रही है स्मोक को कंट्रोल करने की, EPA की जानिब से इक़दाम उठाए जा रहे हैं, इंस्पेक्शंस की जा रही हैं, हमें टीम्स मुतहरिक दिखाई देती हैं फील्ड में। वहीं हमारे लोगों को भी चाहिए कि भरपूर किरदार अदा करें अपने शहर को आलूदगी से पाक करने के लिए। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये कार्रवाइयाँ कितनी तेज़ हो गई हैं। आप हमारे साथ रहें। जैसे कि नाज़रीन, हमने आपको बताया कि स्मोक के तदारुक के लिए EPA की टीमों ने मुख्तलिफ इक़दाम उठाए। उन्हीं इक़दाम में ये भी शामिल है कि अब रेस्टोरेंट्स का जो धुआं है उसको रोकने के लिए भी कार्रवाइयाँ जो हैं वो तेज़ कर दी गई हैं। ऐसे रेस्टोरेंट्स जो बारबेक्यू का काम करते हैं, जो कि डायरेक्टली वजह बन रहे हैं स्मोक फैलाने की, स्मोक बढ़ाने की, और इस तरीके से उनका धुआं जो है वो फ़िज़ा में शामिल होकर हमारे माहौल को गंदा कर रहा है। ऐसे में EPA ने इक़दाम उठाया कि इन रेस्टोरेंट को पहले एक ऑर्डर जारी किया। यही ऑर्डर कि आप लोग जो है ये धुआं सक करने का एक सिस्टम होता है जिसको हुड बोलते हैं, वो लोग अपनी छतों पे कायम कर लें अपने रेस्टोरेंट की, ताकि ये धुआं जो है वो हमारे माहौल को आलूदा ना करे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ EPA के ऑफिसर्स मौजूद हैं। सबसे पहले जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहले तो हम आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, आपके पूरे इदारे को, आपको ख़ास तौर पे। हम हमेशा देखते हैं कि आप लोग फील्ड में मुतहरिक दिखाई देते हैं। इतने ख़तरनाक सीज़न में भी जब आप लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें, धुआं मत फैलाएं और इस तरीके की वजह ना बने जो कि माहौल को आलूदा करें, तो सर ये आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है कि आप लोग फ्रंट फुट पे आके अपना अहम किरदार अदा करते हैं। दूसरा सर, आप थोड़ा सा मुझे सबसे पहले ये बताएं कि रेस्टोरेंट्स को अब क्यों चेक किया जा रहा है? रेस्टोरेंट्स कैसे वजह बन रहे हैं धुआं फैलाने की? जी, जैसे जैसे अवेयरनेस आती जा रही है वैसे वैसे महकमा एक्शन करता जा रहा है। ये देखें कि ये रेस्टोरेंट के जो है ना सेक्शन हुड नीचे लगे हुए हैं, ऊपर इन्होंने कोई इंतजाम नहीं किए है कि कईयों ने सेक्शन हुड नहीं लगाया, स्मोक बाहर आ रहा है। और ये जो स्मोक सीज़न होता है सर्दियों में ख़ास तौर पे, इनके जो है ना बारबेक्यू वाले जो बाहर निकाल देते हैं अपना बारबेक्यू, और धुआं उड़ता है जी, बारबेक्यू जब चलते हैं तो ये मिल के ही ट्रैफिक का धुआं और ये स्टबल बर्निंग है और होटलों की है जो बारबेक्यू होते हैं, इनका धुआं मिल के ये फ़िज़ा को आलूदा कर रहा है। हमारी ये कोशिश है कि हम कम से कम अपना हिस्सा जो स्मोक में जो कम से कम स्मोक हो, इसलिए हमने आज ये कदम उठाया कि ये रेस्टोरेंट जो इनको नोटिस दिए हुए थे पहले, ये नहीं कंप्लायंस कर रहे हैं, तो इनको हम एक्शन करने पे मजबूर हुए। सर, आपने नोटिस कब जारी किए थे और कितने दिनों का मार्जिन दिया था? इन्हें ये कहा था कि आप इतने दिनों में अपने रेस्टोरेंट्स का काम करवा लें। जी, इनको ना हमने यूनियन से मीटिंग की थी। मीटिंग के बाद इनको 15 डे का इनको टाइम दिया था, और ये टाइम इनको फर्दन फिर भी हमने नोटिस इशू किया हुआ है, तो ये इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं जमा करवाया और उसके बाद इन्होंने कोई सेक्शन ऐसे ही काम कर रहे हैं। सर, आज से कितने दिन पहले आपने इनको कोई नोटिस जारी किया था इस रेस्टोरेंट? जी, इनको 15 दिन हो गए हैं। इन्होंने एक दफ़ा भी हाज़िरी नहीं लगवाई कि दफ्तर में आके चलो मैं ये बता दूँ कि मैं इतने दिनों में सेक्शन होटल लगवा लूँगा, तो ये आए नहीं ऑफिस में, तो इसलिए मैं आज इनके खिलाफ एक्शन करने के लिए आया हूँ। ठीक है सर, जैसे कि इनके किचन जो एरिया है वो काम कर रहा है, इन्होंने डायरेक्टली ये कहा कि अभी हमारा बारबेक्यू जो है वो नहीं चल रहा, बट सर अभी हम देख सकते हैं कि धुआं जो है वो छोड़ है। अभी नीचे भी हम देख रहे थे कैमरे की आंख से भी, तो धुआं जो है यहाँ से निकल रहा है। ये देखें, अभी भी सर ये धुआं जो है यहाँ से हो रहा है, डायरेक्टली वजह बन रहा है फ़िज़ा को आलूदा करने की। सर, अब इन पे क्या कार्रवाई होने जा रही है? क्या इनका किचन एरिया सील होगा, जुर्माना होगा? क्योंकि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी चल रही थी, अब तो गाड़ी को भी नहीं छोड़ा जा रहा कि अगर गाड़ी भी धुआं छोड़ रही है तो उसको भी फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। तो इतने बड़े रेस्टोरेंट्स जो दिन रात काम कर रहे हैं और डायरेक्टली वजह बन रहे हैं हमारे माहौल को गंदा करने की, अब इन पर क्या कार्रवाई होने वाली? अब ये इनका किचन सील करने लगे हम। किचन एरिया पूरा सील हो जाएगा? सील होगा। उसके बाद ये अपना रिप्लाई देंगे लिख के कि मैं इसको आधे घंटे में लगवाता हूँ, 2 घंटे में। ये कि ऊपर है ये तो लगवा सकते हैं, अगर ये लगवाएंगे तो फिर इसके बाद इनको डीसील किया जाएगा। फिलहाल सर
कितने डेज़ के लिए, जैसे अब हम गाड़ियों का धुआं चेक करते थे, 3 दिन के लिए तो गाड़ी बंद होती ही होती है। रेस्टोरेंट्स ऐसे क्यों सील नहीं हो रहे, ताकि इनको देखा देखी सारे इस चीज़ को एहतियात करें, मेक श्योर करें कि भाई हम हुड वगैरह जो हैं वो लगवा रहे हैं अपने किचन में और ख़ास तौर पे रेस्टोरेंट की छतों पर। ये इनका भी 3 दिन ही चलेगा, 3 दिन के बाद ये डीसील होगा। ये अथॉरिटी है कि ये अथॉरिटी को कहते हैं कि जी हम आज ही लगवा देते हैं, तो अथॉरिटी की मर्जी जो अगर लगवा देते हैं ये तो फिर इनको डीसील कर दिया जाएगा। वैसे 3 दिन का ही है। सर वो आप थोड़ा ये बताएंगे कि वो हुड किस तरीके से फिक्स होगा? जैसे ये बहुत बड़े बड़े 2 फ़ैन लगे हुए हैं जो कि नीचे से सक कर रहे हैं धुआं किचन का और डायरेक्ट भेज रहे हैं। सर वो हुड इनके आगे लगेंगे? मैं आपको बताता हूँ कि ये नीचे ना एक चिमनी टैप ये हुड लगा होता है, उसके आगे एक इन्होंने फ़ैन लगाया हुआ है, हैवी फ़ैन है जो धुएँ को या चिकनाई को उठा के बाहर फेंक रहा है। इसके आगे एक कूलर टैप होता है जिसमें वो शावरिंग के जिसमें सिस्टम चलता है। एक कूलर टैप होगा, उसमें भी शावरिंग होगी और ये जो स्मोक आ रहा है और ये ऑयल आ रहा है इसके अंदर ही जाएगा और ये बाहर नहीं आएगा, वो फ़िज़ा में नहीं जाएगा। उसके बाद ये हफ्ते बाद इसकी सफाई कर देंगे, ये तो बेहतर चलेगा ये। तो ये जो धुआं निकल रहा है वो जब आप कह रहे हैं फ़ैन या फिर वो कूलर फिक्स हो जाएगा इसके आगे, तो वो काला धुआं नहीं निकलेगा? जी जी, ये ऐसे ही है जैसे वो एक देखें नीचे हाँ कूलर जी, लगा नीचे देखा। वो ऐसे ही है, इधर नहीं लगा हुआ उनका, वो सेक्शन जो है ना वो उस पर लगाया हुआ है, इस पर नहीं लगाया हुआ। सर वो तो ये है कि नीचे इनका बाथरूम एरिया है ना, उसको साफ़ रखने के लिए उन्होंने नीचे लगाया हुआ है ताकि इनके रेस्टोरेंट में कोई परेशानी ना हो, बट ऊपर फ़िज़ा में आलूदगी फैला रहे हैं, वो इन्होंने ये चीज़ मेक श्योर नहीं। वो साफ़ हवा का लगाया हुआ उन्होंने, जो ज़ाहिर अंदर के फ्रेश एयर होती है ना उसका इन्होंने लगाया हुआ है, वो फ्रेश एयर के लिए है। बार भी कोई इनका हो नहीं रहा। ये किचन का ये देखें, ये क्या चिकनाई भी सारी आ रही है ऊपर और ये धुआं भी आ रहा है। वो जमा हुई चिकनाई कितनी तय जी, और जब ये बारबेक्यू को करेंगे तो ये धुआं जो है ना फ़िज़ा में जाएगा और ये आयल जो इसके साथ मिक्स हो जाता है ना, ये लेंस के लिए बहुत ख़तरनाक है क्योंकि ये धुआं के साथ आयल मिक्स हुआ हुआ है। सर हमने देखा है कि बहुत सी बीमारियों का भी हमें लोगों को सामना हमारे लोगों को करना पड़ा है। आंखों की बीमारी हो गई, सांस लेने में इशू आ रहा है, मतलब फ्लू हो रहा है काफ़ी ज़्यादा लोगों को। तो सर ये डायरेक्टली वजह बन रहे हैं इस चीज़ की। EPA ने तो अहम किरदार अदा किया है। सर इनके मैनेजर ने अभी तक आपसे रब्ता करने की कोशिश की है कि अब जो है इनका रेस्टोरेंट सील होने जा रहा है तो हम कर लेते हैं आधे घंटे में या 1 घंटे में? जी जी, ऐसे ही है कि देखें हम सब मिल के अपना अपना एक हिस्सा डाल रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम कम से कम, अभी यहाँ पे खड़े हो ना गले को जा रही है आपके महसूस हो रहा है, लेकिन ये कि ट्रैफिक का धुआं हो गया, स्टबल बर्निंग हो गई और होटलिंग हो गई, बारबेक्यू वाले हो गए। अब जब तक आप खुद अपने आप को ठीक नहीं ना करेंगे तो ये नहीं होगा। ये एक्शन मजबूरन करना पड़ रहा है। हमारा ये मकसद नहीं कि हम एक्शन करें, हमारा मकसद है कि इनको पहले नोटिस दिया है, इनको यूनियन को टाइम दिया है कि ये कम से कम कुछ ना कुछ तो कर लें। जब नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर है मजबूर है, एक्शन करना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगी कि इस मैनेजर जो है वो इस रेस्टोरेंट के मैनेजर से भी बात करने की कोशिश करें और जाने कि वो कब तक जो है ये अपना काम कर लेंगे या सिलसिला जो है वो ख़त्म हो जाएगा धुआं छोड़ने का। इनका जो किचन सिस्टम हमने स्टार्ट कर लिया है, सील करने लगे हैं अब आप इनका? जी आप वर्किंग है सारी? आपने ऊपर देख लिया है कि इनका जो आगे एग्जॉस्ट है वहाँ से कैसे मिशन बाहर आ रही हैं, कोई इन्होंने मैय्यज़ अडॉप्ट नहीं की है और स्मोक की वजह से एमरजेंसी नाफज है पूरे लाहौर में। टॉलरेंस पॉलिसी जो है उसके तहत कोई एक गाड़ी भी है छोटी तो उसको नहीं छोड़ा जा रहा है, गाड़ी भी 3 दिन के लिए बंद कर दी जाती है। और फिर ये तो एक पूरा रेस्टोरेंट है जो कि स्मोक पैदा करने की और हमारे माहौल को गंदा करने की एक बेसिक वजह बन रहा है। इनको हमने पहले नोटिस दिए हैं, उनको हमने ये कहा हुआ था कि आप अपना सेक्शन हुड लगाएं ताकि जो आपके मिशंस हैं वो कंट्रोल हो सकें, लेकिन इन्होंने कोई अमल दरामद नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ख़राब होता जा रहा है और यही चीज़ें हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं उसमें। एमिशंस हैं होटलों की, गाड़ियों की, फैक्ट्रीज़ की, स्टबल बर्निंग की, इस तरह के दूसरे वामल हैं जो मिलके एक जो है वो लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स को ख़राब करते हैं। बल्कि जावेद साहब, इससे पहले भी जब गर्मियों का सीज़न ख़त्म होने वाला था और सबके जहन में एक यही बात थी कि क्या आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि हमें दोबारा से स्मोक की सिचुएशन का सामना करना पड़े, तभी ये कार्रवाइयाँ शुरू हो जानी चाहिए थी। और ऐसा नहीं है कि इन रेस्टोरेंट मैनेजर को या इनके जो काम करने वाला अमला उनको पता नहीं होता कि डायरेक्टली क्या वजह बन रही है। सिर्फ़ और सिर्फ बारबेक्यू का ही हवाला दे देना कि अभी हमारे रेस्टोरेंट में वो नहीं चल रहा या बारबेक्यू का काम नहीं हो रहा तो धुआं नहीं उड़ा, ये कोई वजह नहीं है। तो अब यहाँ पर आके कहना कि हमें मार्जिन दे दिया जाए, जबकि लाहौर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर नंबर 1 पर आ रहा है आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में, तो अब तो सर कोई मार्जिन नहीं है ना?
जी अभी ये देखें, पिछले साल हमने लॉकडाउन लगाया था, वो लॉकडाउन से बचने की वजह से हमने ये नोटिफिकेशन किया है। शायद आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखा जाए तो शायद रात तक ये ऐलान कर दिया जाए कि लाहौर की काफ़ी शाहराहों पर, काफ़ी सड़कों पर वो एरियाज़ जो हॉटस्पॉट हैं उन पे ग्रीन लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया। मे भी शायद रात तक ये हो जाए। जी ऐसा ही है, वो इकदाम तो उठाने पड़ते हैं, जब ये अमल दरामद नहीं करेंगे तो इकदाम तो उठाने पड़ेंगे। अभी हमने ज़ीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, ये नहीं है कि हम इनको छोड़ देंगे, ये जैसे जैसे ये हमारे शिकंजे में आते जाएंगे हम पकड़ते रहेंगे इनको। जिनको वो जैसे पहले टाइम दिया है, यूनियन को दिया है और अभी इनको नोटिस भी दिया है, इसीलिए तो कार्रवाई हो रही है इनके खिलाफ। तो अभी ये हम इनका किचन सील करके तो अपना कार्रवाई करके अगले होटल में चलते हैं इंशाल्लाह। आप ठीक है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि नामे ग्रामी बड़े जो रेस्टोरेंट होते हैं वही जब हमारे इदारों के साथ, हमारे शहरियों के साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं है और फिर जब नौबत यहाँ तक आ जाती है कि इनके रेस्टोरेंट जो हैं वो सील होने वाले होते हैं तो फिर ये थोड़ी देर के मार्जिन मांगते हैं और फिर थोड़ी देर की माफ़ी मांगते हैं। फ़िलहाल EPA की टीम हमारे साथ मौजूद है जो कि कार्रवाई करने जा रही है। इनका किचन एरिया पूरा सील कर दिया जाएगा। तो सर प्लीज़ काइंडली आप अपनी कार्रवाई शुरू करें। मतलब अंदर भी आप देख सकते हैं इन लोगों के लिए भी डायरेक्ट मसले की ये वजह बन रहे हैं। मास्क नहीं है इनके फेसेस पर, हालांकि पता है SOPs में शामिल है कि आगे बाहर का मौसम इतना ख़राब हो चुका है कि आप लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। गले ख़राब हो रहे हैं, सांसों की प्रॉब्लम हो रही है, लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है। तो सर काइंडली आप अपनी टीम को भेजें और कार्रवाई शुरू करें। जी आ रही है टीम। सर जो काम हो रहा है उसको अभी रोक दिया जाएगा। किया गया काम, जो पहले आर्डर इनके लगे हैं वो डिलीवर हो जाते हैं, तो अभी इसको हम सील करने लगे हैं। तो ये इनको 7 दिन का टाइम दिया गया था। हाँ, अब ये कह रहे हैं जी 1 घंटा दे दें हमें, तो अब तो टाइम जो है इनको अथॉरिटी से मिलेगा। तो अगर 7 दिन में इन्होंने कुछ नहीं किया तो 1 घंटे में अभी क्या कर लेना इन्होंने। तो इस वजह से जो है ना, लाहौरियों की जो हम अहले लाहौर हैं उनकी जो जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं, सेहत है हमारे लिए वो मुकद्दम है। हमने लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स को कंट्रोल करना है। जो हमारी तरफ से अवामल हैं उन पे हम दिन रात काम कर रहे हैं। EPA की टीमें दिन रात काम कर रही हैं ताकि लोगों को जो है वो इस जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के मामले में रिलीफ दिया जा सके। तो इन्हीं इक़दाम का ये हिस्सा है कि हमने होटल्स जितने भी हैं, लाहौर के रेस्टोरेंट्स हैं, बारबेक्यू पॉइंट्स हैं, सबको ही चेक किया था। नोटिस दिया हुआ है कि आप लोग अपनी मिशन को कंट्रोल करने के लिए सक्शन हुड लगा लें। तो अब ये नहीं कह सकते कोई कि हमें टाइम नहीं दिया। सर अभी ये मांग रहे हैं 1 घंटे का मार्जिन, तो वो 1 घंटे का मार्जिन या 1 दिन का जो भी इनको देगी नहीं है, देगी, अथॉरिटी देगी। वहाँ पे ये डिक्लेरेशन देंगे, अपनी एफिडेविट देंगे, तो वो उनको मुजाज हैं कि वो दे सकते हैं इनको। अभी हम तो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है सर, चलते हैं। मतलब शायद उनकी बहस वगैरह चल रही है आपस में। आप देख सकते हैं कि किचन में अभी भी काम चल रहा है। ऊपर हमने आपको दिखाया प्रोग्राम के आगाज़ पर ही कि जहाँ पर धुआं छोड़ रहे हैं डायरेक्टली ये लोग, किचन से डायरेक्ट छत पे धुआं जा रहा है, तो वो फ़िज़ा को वाकई आलूदा कर रहा है, हवा में शामिल हो रहा है। और वो काला धुआं जो कि कैमरे की आंख से हमने आपको दिखाने की कोशिश भी की है, वो वाकई डायरेक्टली हमारे शहरियों की ज़िंदगियों के साथ खेलने वाली बात है। लोगों के लिए ख़तरे का सबसे बड़ा सबब बन रही है। आप देखें ये नीचे से जैसे कुकिंग हो रही है ना, कुकिंग का जो ऑयल है और जो धुआं है वो ऊपर जाता है। जैसे ही ये जो लगे हुए हैं इनमें वो ऑयल जाके इनके साथ ही वो नीचे चला जाता है, लेकिन इनका फिर भी हवा में फ्लाई ओवर कर रहा है कि ये इनका आज की जांच ना होने की वजह से वो ऊपर जा रहे हैं। ये देखें वहाँ पे आपका कैमरा दिखाए तो ये अभी भी वो बुलबुले से निकल रहे हैं क्योंकि वहाँ से ऑयल जो है नीचे भी आ रहा है। ये इसकी बराबर सफाई वगैरह नहीं हुई काफ़ी अरसे से, तो ये जो वापस आके इसमें गिरने की बजाय वो डायरेक्ट उसमें भी आ सकता है, कढ़ाई में भी। ये सर अगर तो छत पे वो मौजूद होता है इनका सक करने वाला हुड, वो हवा में हमें चाहिए कि हवा में जो ना जाए, जो इसका जो ऑयल वगैरह जो इसका धुआं सर वगैरह, इसकी भी आप कह रहे हैं सफाई वगैरह नहीं होती। वो असल में देखें कुछ डिपार्टमेंट हैं कोई कुछ ये लापरवाही करते हैं। किचन चल रहा है तो उसकी सफाई के लिए टाइम चाहिए इनको, हफ्ते में 1 दफ़ा सफाई तो होनी चाहिए। नाज़रीन आपने ओवरऑल देखा है कि किचन का एरिया जो है वो खाली करवा दिया गया फौरी तौर पर। EPA ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। ऐसे लोग जो वाकई डायरेक्टली वजह बन रहे हैं माहौल को गंदा करने की, ख़ास तौर पे हमारे शहरियों के साथ खेलने की, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जो हैं वो तेज़ कर दी गई हैं। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत ऐसे लोग जो कि डायरेक्टली हमारे लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं, ऐसे रेस्टोरेंट्स जो वजह बन रहे हैं डायरेक्टली माहौल को गंदा करने में, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। मज़ीद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है। इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। डिप्टी डायरेक्टर अली एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है जी। सर हमने देखा कि जो गाड़ियां धुआं छोड़ी थी उन पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जो है उन गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। ऐसे लोग जो कि दिहाड़ी पर भी काम कर रहे थे, शायद उनका पेशा यही था कि गाड़ी चला के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसके अलावा और कोई नहीं। फिर कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई और गाड़ियाँ जो हैं उनके 3 दिन के लिए यही कहा गया कि बंद होनी ही है लाजमी। ट्रैफिक क्योंकि सबसे बड़ी वजह बताई जा रही थी धुआं छोड़ने की और इसके अलावा हमारे माहौल को गंदा करने की। सेकंड नंबर पर जब कार्रवाइयाँ तेज़ हुई तो यही कहा गया कि जो रेस्टोरेंट्स हैं उन पर कार्रवाइयाँ अब तेज़ की जाएंगी। ऐसे रेस्टोरेंट जो बाकायदा तौर पर वजह बन रहे हैं धुआं छोड़ने की या फिर माहौल को गंदा करने की, उनको फौरी तौर पर सील किया जाएगा या जुर्माने आयद किए जाएंगे। और क्योंकि सीएम साहिबा ने यही कहा था, उन्होंने ये इनिशिएटिव लाई थी कि अब कोई भी जुर्म कर रहा हो, मतलब यही कहते हैं कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया या बुरा किया उसने पूरी इंसानियत का किया। तो सर अब इस रेस्टोरेंट के लिए क्या कार्रवाइयाँ जो है वो की जा रही हैं या आप क्या करने लगे हैं? क्योंकि मैंने भी ऊपर चढ़ के देखा है काफ़ी धुआं जो है निकल रहा है और मतलब बहुत ज़्यादा कालक और ऑयल वगैरह भी ऊपर जमा हुआ है, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अच्छा, इसमें बेसिकली हमने 7 डेज़ बिफोर इन्हें नोटिस एक इशू किया था आपने? बिल्कुल, इन्हें नोटिस इशू मतलब इनकी ही वर्कर्स के तहत यहाँ कोई नोटिस इशू नहीं हुआ जी। वो नोटिस अगर पॉसिबल है तो आप दिखा सकते हैं वो नोटिस है? नोटिस इशू हुआ है, इनकी रिसीविंग्स भी है, वो ये मान भी रहे हैं। तो इन्होंने फर्दर इसमें 2 डेज़ का टाइम हमसे और मांगा है और 2 डेज़ के अंदर ये नहीं करते तो हम इनको सील करेंगे। मगर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी शायद, मुझे यही पता है, क्योंकि जब गाड़ियों को नहीं छोड़ा जा रहा तो फिर रेस्टोरेंट्स को क्यों इजाज़त दी जा रही है कि वो 2-2 दिन ठीक है वेट करें? मतलब ऐसे लोगों को भी सज़ाएं देनी चाहिए ना, मतलब तेज़ करना चाहिए। इनके किचन जो है फौरी तौर पर बंद होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है हम बीमार हो रहे हैं, हमारे लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो क्यों कार्रवाई है? मतलब फ़ाइन कर देना इनफ तो नहीं है, ज़ीरो टॉलरेंस में ये तो नहीं आता फिर। अच्छा, इसमें जो हमारी बेसिकली अभी गाइडलाइंस इशू हुई हैं वो हैं 1 नवंबर से एप्लीकेबल, तो इनके पास ऑलरेडी 2 डेज़ हैं। मगर चूँकि सेंसिटाइज़ करने के लिए ऑपरेशन को पहले कर दिया गया है और इनको भी फ़ाइन किए जा रहे हैं। सील इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि 1 नवंबर से सीलिंग ऑपरेशन इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो इसलिए इन्हें अब फ़ाइन कर रहे हैं और जो फाइनल वार्निंग है वो इशू कर रहे हैं इसके ऊपर। कितना फ़ाइन, कितना जुर्माना आयद किया जाए? इन्हें हम 10,000 फ़ाइन कर रहे हैं। ओनली 10,000? फर्स्ट वायलेशन पे 10,000 है, सेकंड वायलेशन के ऊपर फिर ये आगे 20,000 तक हो जाता है। ठीक है सर, फर्स्ट वायलेशन वो नहीं थी जब आपने पहला नोटिस इनको जारी किया था? नहीं, फर्स्ट वायलेशन वो है कि 7 डेज़ नोटिस के बगैर आप फर्स्ट वायलेशन का फ़ाइन इशू नहीं कर सकते किसी को एज़ पर स्मोक रूल्स। सर फिर मतलब लाजमी फिर मैं ये सोचती हूँ कि जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ी हैं उनको भी 3 दिन का मार्जिन दे देना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि अभी हम जाके काम करवा रहे हैं तो उनको मार्जिन देना चाहिए। जी बिल्कुल, इसलिए 15 नवंबर तक का टाइम दिया गया है तमाम गाड़ियों को कि वो अपनी गाड़ियाँ ट्यून अप करवा लें। टाइम देने का मकसद ही यही होता है कि बाद में इनकन्वीनियंस ना हो लोगों को और वो फ़ाइन या इम्पाउंडिंग से बच सकें। सही। अली साहब ये बताएं, स्मोक क्यों बढ़ रहा है, कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह इसकी? देखें, स्मोक के इंटरनल फैक्टर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इस टाइम जो स्मोक है एंड ऑफ अक्टूबर और मिड ऑफ नवंबर तक जो चलेगा, ये इंडियन साइड पे जो मैक्सिमम स्टबल बर्निंग हो रही है और विंड डायरेक्शन टुवर्ड्स पाकिस्तान है, उसकी वजह से वो एक्सटर्नल फैक्टर बहुत ज़्यादा हावी है। आफ्टर दैट हमारे इंटरनल फैक्टर्स आ जाएंगे जिसमें 83% ट्रैफिक और 12% इंडस्ट्री आ जाता है, और उसके बाद जो रिमेनिंग फैक्टर है इसमें फ्यूजिटिव डस्ट, हमारी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, होटल्स वगैरह हैं, इनकी वजह से आ रहा है। तो वो उसकी वजह से वो ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं हमारे। तो बाकी जब एक्सटर्नल फैक्टर इस टाइम हावी होता है तो मजबूरन हमें जो है वो फिर वो कह लें कि एक बुरी एयर क्वालिटी का सामना करना पड़ता है। उसके लिए फिर हम एडवाइजरीज इशू कर रहे होते हैं। बाज़ एरियाज़ में हम लोगों की मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं एज़ ग्रीन लॉकडाउन। ठीक है, ईपीए की तरफ से क्या एडवाइजरीज जारी की गई हैं कंट्रोल करने के लिए, ख़ासतौर पे स्मोक को लाहौर में? देखें, ईपीए की तरफ से एडवाइजरी जो हैं वो हेल्थ एडवाइजरीज टाइप इशू होती हैं। जैसे जैसे AQI बढ़ता जाता है उसके मुताबिक प्रिकॉशनरी मेजर्स आ जाते हैं। मसलन 200 से ऊपर हम कहते हैं कि हर जो भी बुज़ुर्ग है या बच्चा है वो मास्क पहन ले। वो 250 या 300 से ऊपर जाता है तो हम कंपल्सरी कर देते हैं कि हर बंदा मास्क पहने, और उन एरियाज़ में जिधर AQI बहुत बुरा है वो कम से कम ट्रैवलिंग की जाए और ज़्यादा एक्सपोजर से बचा जा सके। एक्सरसाइज है उससे रिड्यूस किया जा सके, या आउटडोर एक्सरसाइज है उसको जो है बैन किया जाता है। तो डिपेंड्स अपॉन दी AQI, उसके साथ प्रॉपर पॉलिसी है, उसके मुताबिक इसको डिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है, मैं पूछना चाहूँगी कि कितनी बड़ी तादाद में अब तक EPA ने कार्रवाइयाँ की हैं फैक्ट्रीज़ के ख़िलाफ़, रेस्टोरेंट्स के ख़िलाफ़, कारखानों के ख़िलाफ़, गाड़ियों के ख़िलाफ़? कार्रवाइयों की तादाद कितनी हो चुकी है? देखें, इट्स अ मैसिव क्वांटिटी। अगर आप एग्जैक्ट फिगर देखें तो वो तो मैं आपको देख के बता सकूंगा, मगर हमारा जो प्रीवियस मंथ फाइन था वो तकरीबन 1 करोड़ के करीब सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर था। अभी कल हमने तकरीबन 10 के करीब जो भट्टियाँ हैं उनको डिमोलिश किया है, और
अभी रिसेंटली कल अगर आप देखें नाइट का जो हमारा ऑपरेशन चला है, तो उसके अंदर हमने कुछ 4 के करीब फैक्ट्रीज़ को फाइन भी किया है, उनको बंद भी किया है। तो इट्स अ डेली बेसिस कैंपेन, 24 आवर्स कैंपेन जो की जा रही है इंडस्ट्री के ऊपर भी, और जो वायलेशन जिधर हो रही है, स्टबल बर्निंग है, वेस्ट बर्निंग है, उसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है। ठीक है सर, आप फिर क्या रेस्टोरेंट्स को SOPs क्या दी जा रही हैं, क्या कहा जा रहा है? अच्छा, रेस्टोरेंट्स को SOPs दिए जा रहे हैं कि उन्होंने अपने बारबेक्यू शॉप्स के ऊपर लाजमी तौर पे जो है वो हुड लगाना है, और हुड के बगैर कोई भी रेस्टोरेंट जो है वो बारबेक्यू शॉप नहीं ऑपरेट कर सकता। उसके अलावा जो बाकी कुकिंग एक्टिविटीज़ हैं वो उनको भी इन्होंने विद इन एनवायरनमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लाना है, वो चाहे हुड लगा लें, या अगर इस तरह का ये शॉपिंग सिस्टम जैसे ये नीचे एक देख रहे हैं आप, इसके साथ आता है तो इस तरह कर लें। बट जो भी सिस्टम एफिशिएंट हो उसको ये अप्लाई करने के पाबंद होंगे, और विद इन जैसे टाइम लिमिट है 1 नवंबर तक, इसको लाजमी तौर 1 नवंबर के बाद बिल्कुल भी मार्जिन नहीं दिया जाएगा ना? बिल्कुल ऐसे ही है, फिर तो ज़ीरो टॉलरेंस है उसके ऊपर। अगर 1 नवंबर के बाद किसी रेस्टोरेंट के ऊपर, किसी भी बड़े रेस्टोरेंट के ऊपर भी हुड नहीं होगा तो उसको भी सील कर दिया जाएगा फौरी तौर पर, ना कि जुर्माना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। सही है, ठीक है। ना उसे सील भी किया जाएगा, फ़ाइन भी किया जाएगा। फाइन भी किया सर, ज़्यादा से ज़्यादा फाइन कितना हो रहा है, और कम से कम फाइन कितना किया जाएगा? लेकिन रेस्टोरेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइन 20,000 किया जा सकता है, मगर अगर हम ट्राइब्यूनल भेज दें तो ये 5 मिलियन तक फ़ाइन इनके ऊपर हो सकता है। अच्छा सर, एक और चीज़ भी लोगों ने काफ़ी फ़ील किया है कि स्मोक गन्स का इस्तेमाल जो है वो हमारी सड़कों पर हो रहा है, ख़ास तौर पे हॉट स्पॉट एरियाज़ में। सर वो गन्स किस तरीके से काम कर रही हैं, और वो अगर स्मोक कंट्रोल नहीं हो रही है तो उन गन्स का क्या किरदार है? अच्छा, गन्स बेसिकली जो हैं वो स्मोक कंट्रोल करने के लिए नहीं है, वो जो हॉट स्पॉट डेवलप हो रहे हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए हैं। आप देखते हैं कि बाज़ एरिया में जैसे अभी छुट्टी टाइम है और हम ट्रैफिक कंजेशन में फंसे हुए थे, और ट्रैफिक कंजेशन की वजह से धुआं उस एरिया में बढ़ जाता है, और अगर इस टाइम AQI 200 चल रहा है और वो उस एरिया में कोई 250-300 के करीब चला गया है, तो उस एरियाज़ में इनको डिप्लाई किया जाता है, क्योंकि इट्स शॉर्ट टर्म एक्टिविटी जो ट्रैफिक जैम है उसके वजह से बिल्डअप हुआ है उस एरिया में वो पोल्यूशन को, उसको कंसनट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए इक्विपमेंट वहाँ डिप्लाई किया जा रहा है, ताकि वो उसको पूरे जो लाहौर का AQI है उसके मुताबिक कर दे, वो स्पेसिफिक हॉट स्पॉट को एलिमिनेट कर दे। बाज़ जगह फ़िलहाल हॉट स्पॉट एरियाज़ लाहौर के कौन से जा रहे हैं जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्मोक जो है वो पता चल रहा है कि इशू आ रहा है? अच्छा, ये वेरी करते रहते हैं। हमारे तकरीबन 14 के करीब एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस लगे हैं लाहौर में, और उनके मुताबिक AI बेस सिस्टम है जो कि वो हमें कह लें कि फोरकास्ट भी दे देता है, बता देता है कि इन एरियाज़ में जो एक्सपेक्टेड है कि AQI बढ़ जाएगा, उन एरियाज़ में जिसको डिप्लाई किया जा रहा है उसकी एग्जैक्ट लिस्ट मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सर आखिर में जो मेरा सवाल है वो ये है कि जैसे हम बढ़ती हुई स्मोक को देख रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया जाएगा लाहौर शहर में? जी बिल्कुल, अगर ये हालात ख़राब होते हैं तो हमें स्मार्ट लॉकडाउन जो है बाज़ एरियाज़ में नाफिज करना पड़ेगा, ताकि ट्रैफिक की मूवमेंट, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो उन एरियाज़ में हो रही हैं, और अगर उन लोगों में जो आबादी है उसकी जान बचाने के लिए बिल्कुल हमें ये लॉकडाउन हो जाएगा, मतलब अगर नहीं थोड़ा कंट्रोल किया जाता? जी बिल्कुल, अगर हालात ख़राब होते हैं तो बिल्कुल हमें लगाना पड़ेगा। नाज़रीन, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं एक और रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ, और बैकग्राउंड पे आप देखें तो उस रेस्टोरेंट की छत पे धुआं जो है वो बाकायदा इनके किचन से बाहर निकलकर फ़ज़ा में शामिल हो रहा है, और हमारे माहौल को गंदा करने की सबसे बड़ी वजह बन रही है। अब इनको नोटिस जारी किए गए, नोटिस जारी होने के बावजूद भी इन्होंने उस पर अमल दरामद ना करते हुए EPA की टीम्स की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया, और अब मुख्तलिफ एक्सक्यूज़ बना रहे हैं इस चीज़ को डिनाई करने के लिए कि हम बहुत जल्द ही इस चीज़ को जो है वो दोबारा से ले आएंगे। इसी पर बात करते हैं, एक बार फिर से हमारे साथ EPA की टीम मौजूद है। अली साहब, अभी भी हम देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो एक इन्होंने लगाया गया सिस्टम अपना पूरा, जो हुड वगैरह नहीं लगा हुआ, और धुआं जो है वो नज़र आ रहा है, हम देख भी सकते हैं कि फ़ज़ा में शामिल हो रहा है। सर, नोटिस जारी होने के बावजूद भी इन लोगों ने अमल दरामद नहीं किया। इससे पहले भी हम जहाँ गए उन्होंने भी अमल दरामद नहीं किया। सर, क्यों इतना लाइटली ले रहे हैं इन चीज़ों को? ये सब देखें, चूँकि ये वो सेक्टर है जिसको EPA पहली मरतबा टच कर रहा है होटलिंग का, तो ज़्यादातर लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये इनको बेसिकली इनका हुड लगा हुआ है, बट इट इज़ इनएफिशिएंट। आप देख रहे हैं कि हुड के बावजूद वो धुआं नहीं कंट्रोल कर पा रहा। वो सिंपल एक उसमें पंखा लगा है जो इनके हॉल में से धुआं निकाल के और बाहर इन्वायरमेंट में फेंक रहा है। तो हमारा तो हुड का मकसद ये था कि इन्वायरमेंट को बचाया जाए। वो तो इन्होंने अपने हाल को धुएं से भरने से बचाने के लिए एक सिस्टम इंस्टॉल कर लिया है, मगर जो इसके ऊपर आगे ट्रीटमेंट फैसिलिटी लगानी थी इन्होंने। इसके आगे क्या फिक्स होगा जो कि मतलब ऐसा धुआं नहीं फेंकेगा बाहर? इसके आगे एक बड़ा सिंपल सा सिस्टम है जो वाटर शॉवरिंग का सिस्टम आ जाता है। बाज़ तो जो छोटे यूनिट हैं उधर लगाया, वो डेड है, काम नहीं कर रहा, वो उधर लगाया भी हुआ उन्होंने।
वो जो सबसे लास्ट पे लगा हुआ वो लास्ट में वो डेड वो है। है। ये हर हुड के आगे होना चाहिए। हर रोड के आगे होना चाहिए ताकि जो ये धुआं है वो इन्वायरमेंट में इस तरह ना जा सके, वो वाटर के साथ शॉर्पनिंग के साथ पार्टिकुलेट मैटर उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा और नीचे बैठ जाएगा और ये जो हवा क्लीन एयर जो है ये बाहर आ जाएगी इसकी। सर मेन वजह तो यही है कि धुआं छोड़ने वाले जो कारखाने, फैक्ट्रीज़ और रेस्टोरेंट हैं उनको रोकना है और ये धुआं छोड़ रहे हैं, तो सर अब इन पे क्या कार्रवाई होने जा रही है? जी बिल्कुल, फ़र्स्ट के बाद कोई ज़ीरो टॉलरेंस है। फ़र्स्ट के बाद अभी तो हम इन्हें फ़ाइन कर रहे हैं, मगर फ़र्स्ट के बाद कोई जो है होटल विदाउट प्रॉपर हुड जिसके ऊपर प्रॉपर जो धुआं कंट्रोल उन्होंने पूरा नहीं लगाया होगा। नहीं होगा उसको बिल्कुल नहीं चलने दिया जाएगा। उसको अभी इनको भी जुर्माना ही होगा। अभी इन्हें फ़ाइन कर रहे हैं हम, 2 दिन का इन्हें टाइम दे रहे हैं फर्स्ट तक कि ये प्रॉपर इसके ऊपर सिस्टम लगा लें। अगर ये 2 दिन में नहीं लगा पाते तो हम इसको उस टाइम तक बंद कर देंगे जब तक ये इसके ऊपर सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर लेते। सही है, ठीक है। सर मैं इनके मैनेजर से भी लाजमी बात करना चाहूँगी, अगर तो वो हमसे बात करेंगे, बट ऐसे मौक़ों पे कभी भी कोई फ्रंट फुट पे आके अपना नहीं देता मौक़िफ़ के ये वजह है, देरी इसलिए हो गई, हमने यूँ नहीं लगाया। और सर अगर इनके फ़ायदे की कोई चीज़ होती तो सबसे पहले मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट में लगाई जाती। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम थोड़े से जो जनरल पब्लिक है जिसमें कंसर्न आ जाए और हमें कोई फ़ायदा ना हो रहा हो, हम उस पर बैक फुट पे होते हैं यूजली। हालांकि उसमें हमें आगे आना चाहिए, जिस तरह हम अपने फ़ायदे के लिए सोच रहे होते हैं, आम आवाम का और ज़िंदगियों का भी ख्याल करना चाहिए। ये धुआं इनकी भी सांसों में जा रहा है, इनके भी घर में जा रहा है और ये तमाम लोगों जो हैं वो इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल सर, मतलब मेरे मुताबिक इतना गंदा हो चुका है माहौल हमारा, ख़ास तौर पे हमारी फ़िज़ा। इनको मतलब जुर्माने के अलावा भी कुछ देर के लिए तो इनके किचन सिस्टम बंद होने चाहिए ताकि इन लोगों को एहसास हो कि वाकई काम भी रुक रहा है और हमें भी इस चीज़ का लॉस हो रहा है, तो लाजमी ये अपना पूरा सिस्टम जो है वो लगा। जी बिल्कुल, फ़र्स्ट के बाद ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर फ़र्स्ट के बाद भी कोई होटल जो है वो आपके बेसिकली प्रोग्राम का फ़ायदा ये होगा कि तमाम जो मीडिया के या के थ्रू सब तमाम लोगों को पहुंच जाएगा जो होटलिंग इंडस्ट्री से हैं कि अब इस पर एक्शन स्टार्ट हो गया है। और अगर ये स्टिल वायलेट करते रहेंगे तो होटल ना सिर्फ बंद कर दिए जाएंगे बल्कि उस टाइम तक बंद कर दिए जाएंगे जब तक ये सिस्टम इंस्टॉल नहीं करते। बैक नाजरीन, इस वक्त हम एक और रेस्टोरेंट पर मौजूद हैं, उसके बाहर ही, और आप देख सकते हैं कि बारबेक्यू यहाँ पर रेडी किया जा रहा है जिसका डायरेक्टली धुआं जो है वो फ़िज़ा में शामिल हो रहा है। आप कैमरे की आंख से भी देख सकते हैं। सर इनको भी क्या आपने नोटिस जारी कर दिया था? तैयार हो रहा है, तो जैसे ही तैयार होगा रज़ाक साहब के साथ, जब आप लोग हमें बता के गए थे, इंस्ट्रक्शन दे के गए थे, उससे एक दिन पहले से हमने काम स्टार्ट कर दिया था इसके ऊपर। और ये 2 दिन में स्टार्ट क्या किया होगा आपने बताया ना? पूरा जो प्रोसीजर आपका है ना, वो जो ब्लोअर लगने हैं, एक शावर वाला, एक वो दूसरा, वो तैयार कर रहा है। और 2 दिन का हमने मजीद आपको बोला था कि हमारे 2 दिन लगने हैं, ये कल से स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये 2 तारीख को ये आपको पूरा सेटअप मिलेगा। ये एक्शन कर रहे हैं हम, आप लिख के दिया कि 2 दिन लगते हैं, आपके 4 दिन लगते हैं, आपके 10 दिन हो गए हैं पहले ही। बताएं, आपको कोई नोटिस जारी किया था? बिल्कुल नोटिस जारी किया गया, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हमने 1 दिन पहले ही किया, नोटिस से 1 दिन पहले ही। नोटिस को 7 दिन हो गए तकरीबन हो गए, लेकिन मैडम अब राष्ट्र आपको पता कि फ़्लो ज़्यादा उनके पास भी, जिनसे हम काम करवा रहे हैं उन्होंने हमें टाइम दिया था 12 दिन का, और हमने इनको बताया भी था जब ये हमारे पास आए कि हमें 12 दिन लगेंगे। और ये हमने इसका उसकी रिसीविंग भी हमारे पास पड़ी हुई है सारी, जो हमने वो काम करवा रहे हैं वो सारा कुछ हमारे पास पड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन भी हमारी है, इनको सारी बात का पता है। बताएं, आपने इनसे मतलब मार्जिन लिया था कि भाई 7 से ज़्यादा नहीं बताया आपने, अलग बात था। आपने इनसे परमिशन ली थी कि भाई हमें 7 नहीं, हमें 12 दिन रिक्वायर्ड है ये सारी चीज़ें लगानी। बिल्कुल, मैंने बताया था रज़ाक साहब को। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा था कि यार जल्द से जल्द करवाओ। मैंने कहा सर इतना टाइम उसने दिया। 12 दिन का बोला था कि ठीक है 12 दिन तक हम यहाँ नहीं आएंगे किसी भी टीम के साथ। ये नहीं मुझे कहा था कि किसी टीम के साथ नहीं आएंगे, लेकिन मैंने इनको ये बात बताई थी, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि हमने इनको कहा था, बताया भी था, और हर चीज़ हमने इनके आने से पहले इम्प्लीमेंट किया। भाई आपको ये तो पता ही होगा कि क्यों ये सारे काम करवा रहे हैं। कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, हर तरह का कोऑपरेट कर रहे हैं हम, लेकिन अब बता रहे हैं कि जिनके से हम काम करवा रहे हैं उनके पास फ्लो बहुत ज़्यादा काम का,
वो अब उन्होंने हमें 12 दिन का टाइम दिया और 9 दिन हो गए। 3 दिन में हमें बताया कि 2 तारीख तक ये इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। भाई जब 9 दिनों में काम नहीं हुआ तो 2 दिन में कैसे इतनी तेज़ी से काम हो सकता है? और फिर आप ये कह रहे हैं कि काम का फ्लो आप लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा है और जो जिनसे आपने काम करवाना उनके पास भी बहुत ज़्यादा है। भाई आप किसी और को बोल देते या आपने अपने जो मालिक है उनको बताते कि भाई ये चीज़ ज़रूरी है। पैसे पेड किए हैं उनको, उनसे फिर तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर आके आपका काम करना चाहिए था अगर आपने लेकिन पैसे। हमसे जो पहले थे उनको भी उन्होंने प्रायोरिटी दे दी है ना, लेकिन हमने इनको 2 तारीख का बोला है, 12 दिन का हमने इनको बोला हुआ है, ऑलरेडी पहले बोला हुआ इनसे बता के हमने ये काम स्टार्ट किया था। तो अब इनको चाहिए कि हमें 2 दिन का और टाइम दे, तो ये कि होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सीएम साहिबा की ही तरफ से ये कमात जारी किए गए हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जो है ईपी अपनी कार्रवाई करे। कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट जो बाकायदा धुआं छोड़ रहा है, और इस चीज़ को मेंशन भी किया गया है कि ख़ास तौर पे बारबेक्यू पॉइंट, क्योंकि वो वाकई धुआं छोड़ने की डायरेक्टली वजह बनते हैं। मान रहे हैं हम, इस बात को मान रहे हैं, सीएम साहबा की बात भी मान रहे हैं, इनके साथ भी कोऑपरेट कर रहे हैं हम। अब थोड़ा सा हमने इनको कहा कि थोड़ा सा हमें भी कोऑपरेट दें। ज़ाहिर बात है हम भी सिस्टम कर रहे हैं, सिस्टम चला रहे हैं, उसके अंदर ही हमने काम करना है। एकदम इसको ये तोड़ेंगे, बंद हो जाएगा। जब ये रात को क्लोज़ होगा, ये सारी कटेगी, कट के फिर वो सारा सिस्टम एक ही दफ़ा एक ही दिन में लग जाएगा। रात को कितने बजे क्लोज होता है आपका? ये सुबह मॉर्निंग में होता है 4 आप o'clock। देखें, अब 24 घंटे तो आपका काम चलता रहता है, तो फिर किस तरीके से आप कब काम? इसमें हमें 4 घंटे मिलते हैं। 4 घंटे में हमने ये इसको सारा तैयार है, सिर्फ काटना है और काट के लगाना है बस। जी हमने बताया उनको। लगा ही नहीं है, मतलब 9 दिन में तो लगा ही नहीं है, 12 दिन में मैंने आपको झूठ तो नहीं बोला, मैंने 12 दिन का कहा हुआ है उनको। ऑलरेडी मैं कह रहा हूँ जुर्माना आयद होगा आपको। नहीं, इस बात का किस चीज़ का अभी हम करके आए हैं, आप यकीन करें, MM आलम रोड पे जितने भी बड़े रेस्टोरेंट हैं उनमें से 3 से 4, 2 रेस्टोरेंट तो हमने किए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इंस्पेक्टर साहब को मैंने वो आपको शायद आपको यकीन ना हो तो वो आपको स्लिप दिखा, बिल्कुल होगा, बाकी वो हमारी कार्रवाई नहीं है, हमारे कहने पर उन्होंने कोई कार्रवाई। बता रहा हूँ कि हमारे पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इनको बताया हुआ, ऑलरेडी बता के हमने काम किया स्टार्ट किया। अब ये हमारे साथ कोऑपरेट इनको भी करना चाहिए। जारी बात, हम तो कर रहे हैं कोऑपरेट, हमने बताया, इनको बता के काम स्टार्ट किया। बढ़ती हुई मतलब फ़िज़ा ख़राब हो रही है, स्मोक का इजाफा हो रहा है, और फिर भी हमारे जो जितने भी हैं फूड इंडस्ट्रीज़ के लोग और ख़ास तौर पे रेस्टोरेंट्स के लोग, वो भाई कोऑपरेट नहीं कर रहे। अगर कोऑपरेट आप कर रहे होते ना तो आप दूसरे दिन ही लगा लें। रज़ाक साहब को बुलाएं, जो इंस्पेक्टर हैं उनको बुलाएं। अगर मैंने नहीं कोऑपरेट किया तो आप जो मुझे फाइन किएंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब उनको भी चाहिए कि मुझे कोऑपरेट करें। आपने नहीं लगाया, इसका मतलब आपने कोऑपरेट किया ही नहीं है। यही तो 12 दिन बात सुने, ये कोई बल्ब तो नहीं है ना एक दिन में लगा दे। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, आपने अगर काम करवाना होता ना आप एक दिन में भी करवा लेते, अगर तो ये सेट होने लगता। अब इतनी मैं आपको बता रही हूँ खुद कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी चल रही है, आपकी तो अगले बंदे बात ही नहीं सुनेंगे। आप जितनी देर में बात करें वो आपके सारे वर्कर्स को बाहर निकालेंगे और आपका किचन सील कर देंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ, कार्रवाई हमने EPA की टीम कर सकती है। हम यहाँ पर आप एक तरह से आगाही मुहिम आप लोगों को दे रहे हैं। ऐसे लोग जो कि जिनका फूड का बिजनेस है, जो कि कारोबार है, जिनके फूड के, जिनके रेस्टोरेंट्स हैं, वो खुदारा अपना किचन सिस्टम ऐसा बनाएं कि एक हुड बना लें जो कि धुआं सक करती हो, और धुआं इस तरीके से सक करे जो कि बाहर फ़िज़ा को गंदा ना करे, ठीक है, फ़िल्टर कर ले धुएं को। ये एक चीज़ है, आपने ये सिस्टम लगाना है बस। इस पर भी आप 12-12 दिन मांग रहे हैं तो समझ से बाहर है। 12 दिनों में क्या आपको क्या लगता है 12 दिनों में आपके रेस्टोरेंट धुआं नहीं छोड़ेगा? सोचे ना, 24 घंटे तकरीबन आपका काम चलता है, तो 24 घंटे जब धुआं बाहर जाएगा तो क्या हाल होगा? 24 घंटे नहीं चलता, 20 घंटे चलता है। मैंने आपको बताया। मेहरबानी 4 घंटे आप लोग काम नहीं करें। मैडम वो हमको सर्विसेज दे रहे हैं, देखे ना, देखिए हुकूमत के साथ तो हमारा कोऑपरेट जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये हमने करना ही करना है। तो इसके लिए प्लीज़ ये थोड़ा सा कोऑपरेट करें हमारे साथ भी, तो हम तो इनके साथ ही हैं। देखिए हम इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, जो भी कीमत की पॉलिसीज़ है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अच्छा, अब आपके नज़दीक जो आपने भी मास्क लगाया हुआ है, क्या वजह से? स्मोक की वजह से ही लगाया। की वजह से लगाया है। स्मोक आप खुद फैला रहे हैं और आपने खुद मास्क मेरी लगाया। बात से बात तो ये है कि इससे पहले भी ऐसे काम होते रहे हैं, अब ज़्यादा हो गया तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम। इससे पहले इम्प्लीमेंट होता तो सबसे पहले आपका बात को फॉलो ही नहीं कर रही। मैं बता तो रहा हूँ कि एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 12 दिन का टाइम बताया है उनको, जो मुझे आगे वाइंडर ने दिया है। जब वाइंडर मुझे चीज़ प्रोवाइड करेगा तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा ना। दैट हम ये करेंगे, हुकूमत के साथ जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है उनके साथ कोऑपरेट करना, और उस सिस्टम के तहत हमने चलेंगे, हमारी जॉब है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तो पता होगा लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या जा रहा है, ठीक है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, सांस लेने में मसला हो रहा है, फिर लंग्स इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब नहीं ठीक से सांस लिया जा रहा, तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से हो। हम रेडी हैं,
तो हमें ये प्लीज़ हमारे आप ये भी नहीं कह रहे कि रात को हम लगवा लेंगे? कोशिश कर रहे हैं कि मॉर्निंग में हमारा ये सुबह इसको कटेंगे, ये कटेंगे जैसे ये बुरा हो जाएगा सारा ये चौक है, इसको काटना पड़ेगा, तरीके के साथ काटेंगे, काट के फिर ये उसके ऊपर वो सिस्टम लगेगा। हमने बताया आपको ऑलरेडी तैयार पड़ा हुआ है, सिर्फ वो मॉर्निंग में उसने आना है, इसको काटेगा एक बंदा, दूसरा बंदा उसको लगा देगा। यही हमने उनको बोला हुआ था, वो वही बता रहे हैं, आपको भी वही बता रहे हैं, उनसे हमने यही बात की थी। चलें, हमारे साथ और भी मौजूद हैं EPA के ऑफिसर्स, उनके पास चलते हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं। नाज़रीन, जो इस रेस्टोरेंट के ऑनर हैं और ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट मेन मार्केट भी हैं, वो यहाँ पर आ गए हैं, मौके पर मौजूद हैं। हम इनसे भी बात कर लेते हैं कि कब तक ये अपना पूरा जो अपना सेटअप है लगा लेंगे और धुआं छोड़ने की वजह नहीं बनेंगे। ख़ास तौर पे आपका रेस्टोरेंट जब भी आप देख सकते हैं कितना धुआं छोड़े, फ़िज़ा को गंदा करें। सर, क्यों नहीं अभी तक हो रहा? एक तो हमारे लिए ना मरीम नवाज़ साहिबा और मीडिया का और महकमों का एहतराम बड़ा ज़रूरी है ना। देखिए, हमने अपने भाई भी हमारे मुश्किल में नौकरी कर रहे हैं, और इसलिए मैंने ये कहना चाहता हूँ कि हमने ना ये जिस टाइम CM साहबा की तरफ से ऑर्डर आया ना, तो हमने फ़ौरन इसको ऑर्डर कर दिया, और ऑर्डर कर दिया, जो हमने ऑर्डर किया ये उसका प्रूफ है ना। ये देखें, ये मेरे व्हाट्सएप पे है ना, ये पिक्स रेडी हैं, ये रेडी है, बिल्कुल रेडी हैं। थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया कि उनके पास भी लोड बहुत ज़्यादा आया ना इस टाइम, एकदम उनके पास इतना लोड आ गया कि वो रेस्टोरेंट इतनी ज़्यादा है कि ये जो काम करने वाले हैं ये कम है, उसकी वजह से 1-2 दिन आगे पीछे हो रहा है। बाकी इंशाल्लाह हुक्म की तमील होनी है। मैडम अच्छा काम कर रही हैं, वैसे भी हमारी दबंग लेडी हैं। मैडम अच्छा काम कर रही हैं, इदारे अच्छा काम कर रहे हैं, मीडिया भी आप लोगों के मुताबिक कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा कर रहा है, शहरी तावन नहीं कर रहे हैं, रेस्टोरेंट के ऑनर्स तावन नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल इसको अप्रीशिएट करते हैं, अदारों को भी, मीडिया को भी, ये अपने भाइयों को भी और अपनी गवर्नमेंट को भी, कि अच्छा काम कर रहे हैं। मैडम ने अच्छे माशाल्लाह अदारे बनाए हैं, और ये जो भी है हमारी पब्लिक की सेफ्टी के लिए है, जो अच्छी चीज़ें हैं उन पे मेरा ख्याल है कि हमें 100% अमल करना चाहिए, और इसमें तो दूसरी बात ही नहीं है। ठीक है, लेकिन सर ने जो अभी एक फ़ैसला लिया वो यही है, वो कह रहे हैं कि हम आपकी जो शॉप है वो फ़िलहाल रेस्टोरेंट को सील कर दें। नहीं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, तो रिक्वेस्ट में उन्होंने कहा थोड़ा सा आपको कुछ जुर्माना माइनर सा कर देते हैं, तो कल ऐसा ही है कि आप जुर्माना अब करने लगे हैं? ये जुर्माना फाइन कर देते हैं, चले नहीं फाइन हो फाइन जाएगा। करते हैं, ठीक है जी। सर, कितना फ़ाइन होगा? 10,000 रुपये। 10,000 आपको फ़ाइन होगा? नहीं, कोई बात तो आप दे लेंगे, कोई इशू नहीं है। बट सर, आप लोगों को क्या कहते हैं, कितना शहरी आपस में ताउन करें? मतलब अभी भी आप देखें तो आपके हम बिल्कुल रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं, धुआं जो है हम जैसे जैसे सांस ले रहे हैं तो हमारे हलक में, नाक के ज़रिए जो है वो जा रहा है, जो कि डायरेक्टली वजह बन सकता है अस्थमा की, सांस के मतलब जो जितने भी बीमारी हैं उसकी, काफ़ी बीमारियाँ और भी जन्म ले सकती हैं। शहरियों से आप क्या कहेंगे ताउन करने के लिए? देखिए, सेहत है तो सब कुछ है, तो सेहत के लिए अगर कोई भी अच्छा अदारा काम कर रहा है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और फ़ौरन अमल करना चाहिए। इस पर फ़ौरन अमल करना चाहिए। इस पर जिस दिन ये ऑर्डर आया था उससे नेक्स्ट डे हमने इसको ऑर्डर कर दिया था मशीनरी का, और तकरीबन इंशाल्लाह हमें 24 आवर में इसमें हम इंस्टॉल करवा देंगे। और हम मार्केट में भी इस चीज़ की अवेयरनेस दे रहे हैं कि ये फ़ौरन जो है जिनके नहीं लगे वो भी इसको कंप्लीट करवा लेना। यहाँ पर पूरे मेन मार्केट में कितनी ज़्यादा ये शॉप्स हैं या कितनी तादाद होगी दुकानों की, ये ख़ास तौर पे बारबेक्यू पॉइंट्स? 8 से 10 हैं। 8 से 10 हैं, और किसी ने अभी तक जो है ये अभी नहीं लगवाया हुड? बस सारे कोशिश कर रहे हैं। मैंने बताया कि वो लोड ज़्यादा आ गया ना शॉप पे। आपको पता है 1 नवंबर के बाद सर कोई मतलब नहीं दी जाएगी रियायत वगैरह? जी, इनकी डेडलाइन तो ख़त्म हो चुकी है जो यूनियन वालों को दी थी हमने, उसके बगैर हमने खुद ही इनको नोटिस भी सर्व किया है कि चलो ये ना कहीं हमें नोटिस नहीं मिला या हमें पता नहीं चला, तो उसके बावजूद अब कार्रवाई करने आए तो ज़ाहिर है इनका ये रिस्पॉन्स है, आपको खुद ही चेक कर रही हैं कि अभी 1 दिन का टाइम और दे दें या 2 दिन का टाइम। जो काम कर रहा है उसको हम अप्लाइज कर रहे हैं, जो नहीं कर रहा तो उसको हम तो वसील करें। अभी भी हमारे शहरी इस बात को ना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, वो अभी भी स्मोक को बहुत ईजी समझ रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, धुआं ही तो है। ये इन्हें पता नहीं है कितनी ख़तरनाक हद तक ये आप मतलब बीमारियां जो है वो आप तक जा सकती हैं। सर, ये कितना ख़तरनाक है? आप क्या अपील करना चाहेंगे हमारे लोगों से, वो कितना ताउन करें हमारे साथ? जी, पब्लिक के तावन से ही है, इसलिए तो ज़रा थोड़ा सा जो लीजियन क्या मैंने कहा चलो जुर्माना करते हैं, इसको सील नहीं करते। असल में कोयले के अंदर सिर्फ सल्फ़र की एक मकदार निकलती है, 16 सल्फ़र। ये देखें जैसे एग्जास्ट निकले हुए बाहर, इसको सल्फ़र को बाहर फेंक रहा है, जो यहाँ पे खड़े होना है उसके भी अंदर जाएगा। तो ये है तो ख़तरनाक है, लेकिन इसलिए तो आम के लिए हम सहूलतें करने के लिए इनको जो एक्शन कर रहे हैं। सही है सर, हमने देखा कि EPA ने इससे पहले भी मुख्तलिफ इक़दाम जो हैं वो उठाए स्मोक को कंट्रोल करने के लिए। सर, आप लोगों ने इमिशन टेस्टिंग स्टार्ट की थी, जो कार्बन मोनोक्साइड आई थिंक धुआं जो था वो चेक किया जा रहा है। सर, उनके ख़िलाफ़ कब से कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं? मतलब जिन गाड़ियों पे स्टिकर नहीं है वो गाड़ियाँ कब बंद की जा रही हैं?
ये अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक से हमने मतलब उसके यकम नवंबर के बाद से सिर्फ और सिर्फ सख्ती ही है, कोई रियायत नहीं। कोई रियायत नहीं है जी। 500 रुपया एक कार का है और रक्शे का 300 रुपया डिफरेंट। ऐसे अब फ़ीस जमा करा के, पहले हम फ्री लगा रहे थे, अब जो फ़ीस जमा कराएंगे बैंक में उनके जो आएगा हमारे पास तो उसको फिर हम स्टिकर लगाएंगे। सही है। और सर जो मतलब जिन लोगों ने नहीं लगवाए हैं, कोई उन पे कार्रवाई होगी? जी उन पे कार्रवाई होगी। सर क्या कोई जुर्माना अभी तक फिक्स कर दिया गया, कितना जुर्माना लिया जाए? जी 2000 रुपये जुर्माना है। अच्छा, उन पे भी 2000, मतलब जो लाइसेंस का है, बगैर हेलमेट के या वन वे है, तो वही जुर्माना अब इन पे भी जी फर्स्ट टाइम 2000 रुपये, उसके बाद गाड़ी बंद होगी। अच्छा, सही है, ठीक है भाई। यहाँ पर आप क्या कहेंगे हमारे शहरियों को, ख़ास तौर पे क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक तो ये भी कह दिया गया है कि क्या पता स्मार्ट लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ सकती है, ग्रीन लॉकडाउन, मतलब जिन इलाकों में लाहौर में ज़्यादा स्मोक होगा, जो मतलब रेड जोन में आ जाएंगे या फिर जो कि हाई अलर्ट पे आ जाएंगे कि भाई इन इलाकों में ज़्यादा स्मोक है, वहाँ पर रहने वाले लोगों को आप क्या कहते हैं? ये देखिए, ये जो भी गवर्नमेंट कर रही है, जो भी हमारे भाई हैं अदारे कर रहे हैं, जो भी हमारी CM साहब कर रही है, तो मैंने ये पहले भी बताया, ये हमारे लिए कर रही है ना, पब्लिकली कर रही है, तो हमें ये 100% इस पर एहतियात करनी चाहिए। असल जो मसला जो 90% स्मोक है ना, वो हमें इंडिया से मिल रही है। 90% इंडिया से मिल रही है। इंडिया में आप देख लें, जितनी भी फसलें काटी होंगी, आप बॉर्डर पे चले जाएं, वो आग लगाई होगी तो हवा इस तरफ की होगी, तो हमारा लाहौर पूरा स्मोक से भरा होगा। जब हवा इस तरफ की चली जाएगी तो लाहौर क्लियर हो जाएगा। इस पर आपने गौर करना है। सारी चीज़ें बस इंडिया मतलब की तरफ से है, पाकिस्तान की कोई किरदार नहीं है। 10% है। 10% या आप लोग हैं? सारे मिल के क्या दें सारे, मगर हमने तो हुक्म की तमील करनी है, इसमें तो दूसरी राय नहीं है। सामान आपका तैयार है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा तो सामान तैयार है। हाँ। मगर ये मेरा ख्याल है छोटे जो बिज़नेस करने वाले हैं ना, उनके लिए मुश्किल होगी। कैसे मुश्किल कैसे होगी? मैंने इसमें तकरीबन बिजनेस मतलब कौन लोग? ये छोटे जो आम बारबेक्यू करने वाले हैं ना, अब मेरा 7 लाख रुपए इस पे लगा ना। 7 लाख रुपए बिग एक्सपेंसिव, ठीक है। और आम बंदा तो उसको कैसे अफोर्ड करेगा? आम बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकेगा, वो 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपया कर लेगा, मतलब 7 लाख रुपया इस पे लग रहा है, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। पर हमने तो शुरू से ही ऐसा ही होता, मतलब लोगों को पता होता कि भाई नहीं, धुआं ऐसे नहीं बाकायदा हम छोड़ सकते, धुआं वैसे भी ख़तरनाक ही है, तो शायद शुरू से आप लोगों ने अपने हुड वगैरह लगाए होते तो अभी आपको 7 लाख ज़्यादा ना लग रहे होते। ये अवेयरनेस हमारी CM साहबा ने दी है, ये क्रेडिट उनको जाता है। ये जितने अदारे उन्होंने बना दिए ना माशाल्लाह, ये हमारी सेफ्टी के लिए है, ये अवेयरनेस ये इनकी तरफ से आया है। तो आपको मैं एक और बात बता दूँ कि वैसे ही हम नून लीग को वैसे ही बड़ा लाइक करते हैं। वो तो सभी कर रहे हैं फिलहाल। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब आप वादा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम प्रोग्राम करेंगे तो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत अगर तो आपकी दुकान पे ये हुड नहीं होगा तो फिर ये सील कर दीजिए। बिल्कुल सही है ना? 100%। ठीक है नाज़रीन, आपने ओवरऑल आज के प्रोग्राम में देखा, जैसे हमने आज विज़िट किए और इंस्पेक्शन की रेस्टोरेंट्स की, ऐसे रेस्टोरेंट जो बाकायदा तौर पर धुआं छोड़ रहे हैं या फिर स्मोक फैलाने की वजह बन रहे हैं, उनकी कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमल में लाई गई। EPA ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की। अभी तो भारी जुर्माने इन लोगों को आयद किए गए हैं, बट 2 दिन के बाद यानी कि जब से 1 नवंबर स्टार्ट हो जाएगा, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत हर रेस्टोरेंट, हर होटल जो कि धुआं छोड़ने की डायरेक्टली वजह बनेंगे वो सील कर दिए जाएंगे। इसके अलावा लोगों के लिए एहतियाती तदाबीर यही दी जा रही हैं कि ज़रूरत के बगैर अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर तो आपने कहीं सफ़र करना भी है तो मास्क का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट रखें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।